राम और लक्ष्मण जी, भगवान राम और लक्ष्मण एक विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक की यज्ञशाला में उपस्थित हुए हैं। उनको जिसकी जैसी भावना है, अपनी अपनी भावना के अनुसार सभी लोग देख रहे हैं। तुलसीदास जी यहाँ एक शुभ घड़ी आई देर सवेर, इसलिए अच्छे से दिल खोल करके इनकी सुंदरता और सौजन्यता, शक्ति, सबका प्रभाव का विस्तार से वर्णन करते हैं। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतना विश्व विरोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजकुमार ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो स्वयं कामदेव भी दिव्य रूप धारण करके उपस्थित हुए हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमान हुसो। शरद चंद्र निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। ये राम लक्ष्मण दोनों मूर्तियां ऐसी शोभा दे रही हैं, बिना बनावट और बिना श्रृंगार के मन को हरने वाली है। क्योंकि ये तो ऋषि के संग में आए थे, ये कोई सास श्रृंगार करके नहीं आए थे। दूसरे राजा लोग तो सज धज कर आए थे, वो लोग अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए आए थे। ये राम लक्ष्मण तो उत्सुकता बस, और विश्वामित्र जी आगे का परंपरा था, बड़ा बड़ा कुछ होने से ऋषि मुनि लोगों को भी निमंत्रण दिया जाता था और स्वेच्छा से भी वो कहीं भी जा सकते थे। तो और भावी को विश्वामित्र जी तो जानते थे, इसलिए भी उन्होंने ले आया, राम जी को प्रेरणा करके ले आए। और तो ये लोग बिना श्रृंगार के थे, फिर भी ऐसे लग रहे हैं मानो करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके सामने तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरदकाल की पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदर दिखने वाले कमल के समान नेत्र मन को बहुत प्रसन्न भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। चितमनि चारु मान मनोहरणी, भावति हृदय जाति नहीं भरणी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, शिव का धर सुंदर बोला। सुंदर चितवन इधर उधर देखते हैं, सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है उनकी दृष्टि। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अगर सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु गरविंदर हासा, भृकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकानी, कच बिलो की हरियाली लजानी। हंसी उनकी ऐसी है मानो चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार कर देती हैं। भौहें टेढ़ी और नासिका सुंदर है, चौड़े ललाट पर तिलक लगा है। काले घुंघराले बाल, भौरों की पंक्ति को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौदनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। देखे रुचिर कंगु फल बीमा, जम त्रिभुवन सुसमानी
चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, मानो तीनों लोगों की सुंदरता को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरही तुलसी का माल, वृषभ कंध के हर ठमनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं की सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एंड यानी खड़े होने की शान सिंह के समान है, और भुजाएं एवं बल की भंडार हैं। कटितोणी रपीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जंघ्य उपबीत सुभाए, नख शिख मंजु महाछवि साए। कमर में तर्कस और पीतांबर बांधे हुए हैं, दाहिने हाथ में बाण और सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञों को यानी जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सभी अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है, माने शोभा की भंडार है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलतर तारे, हर्षि जन देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर यानी राम लक्ष्मण जी को देखकर सभी लोग खुशी हो गए, सुखी हो गए। उनके नेत्र एक टकटकी बांधे उनकी तरफ देखते रह गए। राजा जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और तब जाकर उन्होंने ऋषि विश्वामित्र जी के चरण कमलों की वंदना की। कर विनती निज कथा सुनाई, रंगवन सब मुनि दिखाई, जम जन जाहि कुंवर बर दो, ताका चकित चितौ सब को। अब राजा जनक जी विनती करके अपनी बात कहे और मुनि को सारी रणभूमि यज्ञशाला दिखाई, क्योंकि मुनि उस युग के बहुत श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के बाद उनका ही नंबर था और वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मनिष्ठ कर चुके थे, तो उनको अलग से सबके साथ ले जाकर के यज्ञशाला का सब रंगभूमि का सब दृश्य दिखाए। ये दोनों लोग राजकुमार उनके साथ जहां जहां भी जाते, जो लोग भी उनको देखता आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। निज निज रूप राम ही सब देखा, ओ न जान कछु मर्म विशेखा। अपनी अपनी भावना के अनुसार सभी लोग राम जी को देखे, लेकिन एक तरफ देख रहा है, दूसरा दूसरी तरफ देख रहा है, इसको कोई नहीं समझ पा रहा। भली रचना मुनि पसन कहो, राजा मुदित महासुख लेहो। सब ये जो साज सब श्रृंगार सब देखकर यज्ञ मंडप का विश्वामित्र जी बोले बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा ये सुन करके बहुत खुशी हुए, सुखी हुए। सब मंचनते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठाले महिपाल। अब सबसे श्रेष्ठ एक जो मंच था और ऊंचा था, वहां पर श्रेष्ठ मुनि के लिए तो श्रेष्ठ आसन होगा ही, वहां उनके लिए आसन था, वहां उनको विराजित कराए और मुनि अपने साथ दोनों भाई लोगों को भी बैठाए। प्रभु देखि सबन पहिया हारे, जनुरा के सौदय भय
श्री रामचंद्र जी को देखकर राजा लोग जो बहुत ख्वाब लेकर अभिमान लेकर आए थे, देखते ही मानो हृदय में हार गए। ऐसा लगा कि अब तो यही जीतेगा, हमारे बस नहीं चलेगा। एक कैसे हुआ, जब राकेश उदय भय तारे, एक ऐसे ही हुआ जैसे आकाश में चंद्रमा उदय होने से तारे का जो ये है ज्योति है ना फीकी पड़ जाती है। असी प्रतीति सबके मन मानी, राम चाप तोर बसक नाही। जितने भी राजा हैं वो सब को ऐसा लगने लगा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि राम धनुष को तोड़ पाएंगे। सभी सोचते राम ही धनुष तोड़ पाएंगे। बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेरी सिया राम और माला। कोई तो ऐसा विचार कर रहा है कि बिना धनुष को तोड़े भी सीता जी राम के गले में जयमाला डाल देगी। अस विचारी गवन हमारा भाई, जसु प्रताप बल तेज गमाई। ऐसा सोचकर कोई राजा बोलते हैं कि अपना जस कीर्ति प्रताप ये सब बल ये सब को छोड़ करके धीरे धीरे घर के तरफ प्रस्थान करो। बेहसे प्रभु पशुनि पानी, ये अविवेक अंधाभिमानी। जिन राजाओं का सटीक अनुमान था वो तो राम जी का पुरुषार्थ वगैरह सब देखकर मन में ऐसी धारणा की और फुसफुसा कर बोले, तो दूसरे राजा जो के अभिमानी हैं, बलाभिमान जिनका अभी भी बचा हुआ है, वे इन राजाओं पर हंस कर तोरे धनुष ब्याहोगा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज नहीं, हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाह ही हो सकता है। एक बार कालो न हो, सियहि समरज तब हम सो। यह सुनी अवर महिपम मुस्कानी, धर्मशील हरिभक्त सयानी। एक घमंडी राजा लोग बोलते हैं एक बार सीता के लिए तो काल से भी युद्ध कर देंगे। हाँ, ये सुन करके उनका हट जो अच्छे राजा थे वो लोग मुस्कुराने लगे। सी अब्याह राम गर्भ दूर कर बन के, जीती को सक संग्राम दशरथ के रणबाहुरे। जो धर्मशील राजा थे उन लोग राजाओं ने कहा, हे राजाओं, गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को बयाएंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। डर कमरहु जनिगाल बजाई, मन मोद कहीं कि भूख उतारी। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। वे जो धर्मशील राजा लोग हैं वो बोलते हैं, गाल बजाकर व्यर्थ ही समय बर्बाद मत करो। मन के लड्डुओं से कहीं भूख मिटती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जीवी साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो।
जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु समूर वासी। वे और कहते हैं, श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि को देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर मुख, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मनहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। वे और कहते हैं, समीप आए हुए यानी भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी सीता को पत्नी के रूप में पाने की दुरासा मिथ्या रूप से रखते हो। जब मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हम तो इनके दर्शन आज करके अपना जन्म सफल कर ले हैं। अस कही भले भूपन रागे, पविलोकन लागे। ऐसा कहकर अच्छे राजा लोग भगवान का अनुपम रूप देखने लगे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि गगनाना। एक धनुष यज्ञ देखने के लिए राजा लोग तो आए ही, देवता लोग भी आकाश में गुप्त रूप से सबके दर्शन में देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। वे लोग आकाश से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। जान सुअवसर सीय तब पठई, जनक बुलाई चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली नवाई। तब सुअवसर देख करके राजा जनक जी ने सीता जी को बुलाया और सभी चतुर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेकर आई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि रघुरागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। कहते हैं, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ मालूम पड़ती हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों में अनुराग रखने वाली, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया जगत से ही ली गई है। उन्हें भगवान की स्वस्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अनुभव के लिए प्रयुक्त करना मानो उनका अपमान करना होगा। अपने को उनका अपमान करके मानो मैं अपने को उपहासास्पद बनाऊंगा। सिय बरनियते उपमा दे, कवि कहाई यजस बोले। जो पट तरिय सिय समसिया, जो पट तरिय तीय समसिया, जग से जुगति कहाँ कमनिया। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भगी हो, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से गिर जाना हुआ, चित्त होना होगा और अपकीर्ति बोल लेनी होगी। और कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं
एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है कि कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी रति अति दुखित तनुपति जानी विषभावनी बंधु प्रिय जेहि कहियर सासम की मैं देही। कहते हैं पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है, तो उनकी भी अपेक्षा एक अधिक दिव्य और सुंदर है। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष यानी शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का यानी अनंत जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूपमय कच्छप सोई शोभाज मंदर सिंगारू मथय पानी पंकजन जमारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं अस्वाभाविक कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कक्षक हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कमल से मथे, यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमोल तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय संतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और मुक्ति सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संगल सखी सयानी गावत गीतम मोहवानी। सखियां अच्छी गीत गाते हुए सीता जी को लेकर आती हैं। सोहन तनु सुंदर सारी जगत जानी अतुलित छवि भारी। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय परुधारी देखि रूप मोहे नारी। राम जी की शोभा को देखकर सभी नर नारी मोहित हुए थे। अब सीता जी जिनका विवाह होने जा रहा है वो रंगमंच में आई तो ठीक वही अवस्था हो गई। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग रंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पर पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई बरसि प्रसूना बछड़ा गाई। पानी सरोज सोह जय माला अवचट चितये सकल भुआला।
देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, है मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लड़क लोचन निधि पाई। सब लोग सीता जी को देख करके चकित और हर्षित हैं, लेकिन सीता जी चकित चित्त से राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए कि लड़की तो उधर देख रही है। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं जा लगे, यानी स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ा, देख सिय सकुचानी। लाग विलोकन सखिन तना, रघुवीरहि उरानी। परंतु गुरुजनों की लाज से, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, कोई धनुष को तोड़ा नहीं है, इसलिए किसी के प्रति आकृष्ट होना तो ठीक नहीं है। लेकिन विधि का विधान है, जिसका जिस पर सत्य स्नेह है उधर तो खिंचाव होता है। तो गुरुजनों की लज्जा से बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी थोड़ी सकुचा गई और वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। मानो अब उनकी तरफ नहीं देख रही हैं, लेकिन दिल में तो राम जी को ही देख रही हैं। राम रूप उसी छवि देखे, नर नारी न परिहरी में से। सोचहि सकल बात सब चाही, विभीषण विनय करहि मन माही। अब सभी नर नारियां श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर मानो उनकी एक टकटकी बन गई। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं, मन ही मन विधाता से विनय करते हैं। हर विधि देहि जनक जड़ताई, मति हमारे असी देहि सुहाई। बिनु विचार पर तजि नर नाम, सिय राम कर करय विवाह। वे विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, जो निष्पक्ष नर नारी है वो लोग। हे विधाता, जनक की मूर्खता को शीघ्र दूर कीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए, जिससे बिना ही विचार किए राजा अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से करते। जब भल कही भाव सब गाओ, हठ किन्हीं अंतहु रताओ। यही नाम सामगर सब लोगु, बरसारो जानकी जोगु। जो दर्शक गण हैं वे सोच रहे हैं संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सब बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में हृदय ही जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो सांवला ही है। तब बंदी जन जन का बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन बुझाई कहो पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। जब सभी उपस्थित हो गए, जानकी जी भी उपस्थित हुए, तो राजा जनक भाटों को बुलाए, बंदीजन को बुलाए और वे लोग वंश की कीर्ति गाते हुए आए। राजा ने उनको कहा, जाकर सभी से सभा से मेरा प्रण कहो। बोले बंदी वचन बरा, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहिया, भुजा उठाई विशाल। अब भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजाओं को उठाकर
जनक जी का विशाल प्रतिज्ञा करते हैं। निपभुज बलो वेदो शिव धन राहो, गरुआ कठोर विदित सब काहो, रावण वायु महाभट भारे, देखि सरासन महिषी भारे। प्रतिज्ञा सुनाते हैं, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है और कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने, उठाने की हिम्मत नहीं, धीरे से चलते बने। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज राज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार भरई हठि देहि। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस सभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोग के विजय पताका उसके साथ होगी और जानकी जी बिना विचार करके हठ पूर्वक उससे शादी कर लेगी। सुनीपन सकल भूप विलासे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देव सिर नाई। भाटों की प्रतिज्ञा के द्वारा राजा की प्रतिज्ञा सुनकर सब राजा उनके दिल में लोभ हुआ। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता किता शिव धन धरहि, उठाई न कोटि ब्रह्मति बल करहि, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप वहीं पर न जानी। सभी लोग इस होड़ में कि मैं पहले तोड़ दूं, दूसरा कहीं तोड़ न दे, इसलिए सब लोग उठ करके तमक तमक करके बड़े ताव से जाकर शिव जी का धनुष देखते और उसे उठाने का कोशिश करते और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते और बहुत तरह से जोर लगाते, करोड़ों भांति से जोर लगाते, पर वो धनुष उठता ही नहीं। एक दूसरा खेल हो गया। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था वे धनुष के पास भी नहीं गए। तमकि धरहि धनु मूढ़न पाव, उठई न चलहि न जाई, मनहु आई घट बाहुबलो, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक तमक करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उड़ता तो धीरे से लज्जा पा करके चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी हो जाता। अब अकेले अकेले नहीं उठा तो क्या होता है? भूप सहस दसै कहीं बारा, लगे उठावन करहिन तारा, डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक साथ ही एक बार मिलकर के धनुष उठाने लगे, तो भी वह उनके टालने से चलता ही नहीं। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं गिरता? तुलसीदास जी उपमा देते हैं, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन नहीं चलायमान होता। तुलसीदास जी उपमा के धनी हैं। कामी पुरुष कितना भी प्रलोभन दे तब भी सती का मन कभी नहीं विचलित होता, सत्य संकल्प कभी नहीं जाता। क्यों? जिसको सत्य का स्नेह हो गया है, उस पर अटल विश्वास है, उसमें इतनी अदम्य इच्छा शक्ति होती है कि कोई भी प्रलोभन उसको डिगा नहीं सकता। तो ये है सत्य की, सती की, ये जो है पुरुषार्थ की बात करते हैं कि वहां
दाल नहीं गलती। सब नृप भये जो उपहासो, सब नृप भये जो उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। अब तुलसीदास जी एक और उपमा दे दिए। सभी राजा, जब 10,000 राजा एक साथ मिलकर के उठा रहे हैं, तब भी थोड़ा भी धनुष इधर ही नहीं रहा, तो तुलसीदास जी कहते हैं वो ये लोग उपहास के पात्र हो गए। मनो इनके भुजाओं में थोड़ा भी बल नहीं है। वे कैसे उपहास के पात्र हो गए? जैसे बिनु विराग सन्यासी। सन्यासी माने जो भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सम्यक रूप से न्यास किया है। अब उसको जो छोड़ा है संसार, उसके ऊपर विराग न हो तो वो सन्यासी उपहास का पात्र ही होगा। क्योंकि एक तरफ तो प्रतिज्ञा करता है भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता हूं, और दूसरे तरफ छोड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए राजा लोग उपहास के पात्र हो गए। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरद सहारी। उनकी कीर्ति, विजय और वीरता सभी महंगी पड़ गई। वो चाप के साथ ही, धनुष के साथ ही वो सब लोग हार गए। सिरत भये हारिया राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। वे लोग श्रीहीन हो गए। राजाओं की भुजा की शक्ति ही उनकी श्रेष्ठ श्री गिनी जाती है। अब जब उनका बस ही नहीं चलता, उठा ही नहीं सकते, हजार मिलकर भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? अपना सामूह लेकर जाकर अपने अपने आसन पर जाकर बैठे। निपन बिलो की जनक कुलानी, बोले बचन रोष जनुसानी। अब जब ऐसी अवस्था देखी तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने कैसी प्रतिज्ञा कर दी। ये राजा इतने निर्दयी हैं, इनमें थोड़ा भी दम नहीं है। तब राजा एक तरह से गुस्सा होकर ही बोले, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पनुठाना। देव तनुज धन मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। राजा कहते हैं मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और बहुत से रणधीर वीर भी आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचयो न धनु कमनीय। अब सिद्धांत करते हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं। कहो काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतौरो भाई, तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई। जनक जी कहते हैं कहीं तो भला यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता जो धनुष तोड़ दे, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष चढ़ाया तक नहीं। अरे चढ़ाने की बात थी क्या, तोड़ना तो दूर रहा, दिल भर भूमि से भी ऊपर नहीं उठा पाए। अब जानी को माखय भटमानी, वीर विहीन महिम जानी। तजहुआ सनिज निज गृह जाहो, लिखान विधि वैदेही विवाहो। अब रोषित होकर के
जनक जी कहते हैं अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न होवे। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा की छोड़ दो और धीरे से अपने अपने घर चले जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी के विवाह नहीं लिखा है। सुकृत जाय जाओ वन परिहरम कुंवरी कुंवारी रहो का करम। जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई तो पन करी हो त्यों न साई। अब पश्चाताप कर रहे हैं यदि प्रण छोड़ देता हूं तो पुण्य जाएगा, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे तो रहे। यदि मैं जानता आगे कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके ऐसा उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनि सब नर नारी देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भमहि रदपत फरकत नयन सिरहि। माखे लखन कुटिल भई भमहि रदपत फरकत नयन सिरहि। जनक जी का बात सुनकर सभी नर नारी दुखी हो गए। सब लोग सोचते थे कि अपना प्रतिज्ञा छोड़कर राम जी से राजा जनक विवाह कर देते। अब तो राजा प्रण पर हट कर रहा है, कोई उठा भी नहीं पाया, तभी प्रतिज्ञा छोड़ नहीं रहे। अब बोलते हैं सीता जी कुमारी रह जाएगी तो रह जाएगी। अब ये वचन सुन करके सब लोग दुखी हो रहे हैं और इधर लक्ष्मण जी की भवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। और वे अपने को संभाल नहीं पाए। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जन्मान। नाय राम पद कमल सिलु खोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से वे कुछ तो कर नहीं पा रहे थे, पर जनक के वचन उनके दिल में बाण के जैसा लगे और श्री राम जी के चरण कमल में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी नमहु जनक होई तेहि समाज सकहि न कोई। कही जनक जसि अनुचित बाणी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। राजा जी जनक जी कह सकते थे कि कोई और है तो साहस करके एक बार साहस करके देखे, लेकिन जब सबको हरा थका देखे तो राजा निराश होकर एक कठिन बात कर दी। और ये सुनकर लक्ष्मण जी की भवें टेढ़ी हो गई। वो बोले रघुवंशियों में कोई भी जान होता है, उस समाज में किसी को ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए। ऐसा अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थित रहते जनक जी ने कहे। सुनो भानुकुल पंकज भानु कहूं स्वभाव न कछु अभिमान। अब ये उनको नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से करता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं करता हूँ। राम जी को संबोधित करके कह रहे हैं। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं तुम तो कैव ब्रह्मांड चाऊं। काचे घट जीविता घोरी सकौ मेरु मूलक जीवि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना ओ बापुरो पुना ओ बापुरो बिना पुराना। एक कह रहे हैं कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की माफिक
उठा लो और कच्चे घड़े के समान उसको फोड़ डालो। मैं पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं। हे भगवान, आपके प्रताप और महिमा से ये सब कुछ करने में मैं समर्थ हूं। फिर ये बेचारा पुराना धनुष तो क्या है? नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करहु बिलोकियसो, कमल नाल जीवी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण भाऊं। कह रहे हैं, ऐसा जानकर हे नाथ, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल दिखाऊं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन दौड़ा कर ले आओ। दोनों छत्र कदम जीवी तो प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद सतत, कर्ण धर्म धर्म भात। कहते हैं, हे नाथ, आपके प्रभाव के बल से धनुष को कुकुरमुक्ता, एक बरसाती छत्ता होता है कि उसकी प्रकार तोड़ दो। ऐसा यदि न कर सकूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष हाथ से कभी नहीं छूंगा। लखन सको वचन दे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप निरानी, सियहि हर सुजन कुच कुचाने। जब ही लक्ष्मण जी क्रोध से एक बात बोले, मानो पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाओं के हाथी कांप उठे, सभी राजा लोग डर गए। सीता जी के मन में हर्ष हुआ और राजा जनक संकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुनि तबये पुनि पुनि पुलकाही। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनि मन ही मन प्रसन्न हुए और बार-बार उनके शरीर में पुलक प्रसन्नता आने लगी, पुलक दिखने लगा। सैन्धि रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। फिर इशारे से राम जी लक्ष्मण जी को मना किए और प्रेम के साथ अपने पास बैठाए, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी से भी श्रेष्ठ गुरु बैठे हुए हैं। गुरु के आज्ञा के बिना ये रघुवंशी लोग कुछ नहीं करते। इस विवाह क्या, यज्ञ क्या, कोई चीज भी नहीं चाहते। गुरु का आदेश हो हर कुछ करने के लिए, इसलिए गुरु पास में बैठे हैं, इसलिए वे धीरे से इशारे से कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण जी को बैठने के लिए संकेत किए। अब राजा लोग निराश हो गए, सभी का अभिमान जाता रहा। राजा जनक भी हतोत्साहित हो गए और एक कठिन बात भी बोल दिए। इसको सुन करके लक्ष्मण जी तमतमा उठे। ये वाणी भी सब लोग सुने। सबके मन में जो धनुष भंग हो इस विषय के जो अनुरागी थे, सबके दिल में थोड़ी तसल्ली भी मिली। तो अब गुरु की भूमिका आती है। अब अंतिम अवसर है, अंतिम अवसर में तो गुरु ही रक्षा करते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह स्मय पानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम उठो, धनुष जी का शिव जी का
धनुष तोड़ो, हे तात जनक जी का संताप भी मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषाद न कछु रावा। अब जब गुरु जी का आदेश हुआ तो राम जी तुरंत उठे। हर्ष विषाद न कछु रावा, वे अपनी सामर्थ्य को जानते हैं, हर्षित भी नहीं है कि मैं धनुष को तोड़ी दूंगा, दाएं बाएं का खेल और सीता से विवाह हो जाए। महान भगवान निरपेक्ष है, हर्ष और विषाद से परे है, वही निर्गुण स्वरूप। गुरु का आदेश हुआ इसलिए उठे। ढाले भय उठी सहज सुहाई, थमनी युवा मृगनाद लजाए। सहज भाव से खड़े हुए, मानो जवान सिंह को लजाते हुए स्वभाव से ही एक सिंह सा उठ खड़ा हुआ। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिनसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। ओम निरंजन नित्यम अनंत रूपम भक्तात्मम पार्थ विग्रहम ईशावतारम